कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्तमान वेस्ट बंगाल। अमिता जैन पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन पत्नी विपिन कुमार जैन। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। स्वर्गीय माता सीतावंती, धर्मपत्नी स्वर्गीय मास्टर नत्थू राम जी मुन्हानी की स्मृति में श्री सुरेंद्र जैन, कांता जैन, श्री अशोक जैन, नीलम जैन, श्री पंकज जैन, अमिता जैन, श्री रजनीश जैन, दीपिका जैन, श्री ऋषभ जैन, मुदित जैन, SKJ रबर कॉरपोरेशन, दिल्ली। श्री दिगंबर जैन महिला शास्त्र सभा, सूर्यनगर, गाजियाबाद। श्री दिगंबर प्रसाद जैन, दर्शनमाला जैन, यशवीर सिंह जैन, सीमा जैन, प्रशांत जैन, सृष्टि जैन, अनु जैन, आशीष जैन, मयूर विहार 1, दिल्ली। इंजीनियर संतोष जैन, सरिता जैन, रड़ावाले, सौम्या, समता, श्वेता और समीक्षा जैन, पिपरिया, मध्य प्रदेश। श्रीमती सुशीला देवी छाबड़ा, धर्मपत्नी श्री कुंदन मल छाबड़ा, संजय कुमार, अजय कुमार, सुनील कुमार छाबड़ा, महावीर फार्मेसी, इम्फाल, मणिपुर। श्री पदमचंद जैन, श्रीमती सुशीला जैन, श्री सुदर्शन जैन, श्रीमती श्वेता जैन, कुमारी भानवी जैन, मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान। जय जिनेन्द्र तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायैः दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पिछली ज्ञानशाला में 6 बाह्य तपों का वर्णन हुआ। आज 6 अंतरंग तप वाला श्लोक हम सब पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। विनयो वैयावृत्यम, विनयो वैयावृत्यम, प्रायश्चित्तं तथैव चोत्सर्गः, प्रायश्चित्तं तथैव चोत्सर्गः, स्वाध्यायोऽथ ध्यानम्, स्वाध्यायोऽथ ध्यानम्, भवति निषेव्यं तपोन्तरङ्गमिति, भवति निषेव्यं तपोन्तरङ्गमिति, भवति निषेव्यं तपोन्तरङ्गमिति, भवति निषेव्यं तपोन्तरङ्गमिति। बोलिए। विनयो वैयावृत्यं प्रायश्चित्तं तथैव चोत्सर्ग, स्वाध्यायोऽथ ध्यानं, भवति निषेव्यं तपोन्तरङ्गमिति। 6 अंतरंग तप कौन से होते हैं, उनकी चर्चा इस श्लोक में की गई है। देखें, विनय, वैयावृत्य, प्रायश्चित्त और उसी प्रकार ही च उत्सर्ग, उत्सर्ग माने व्युत्सर्ग, और स्वाध्याय एवं ध्यान, ये अंतरंग तप हैं। ये भवति निषेव्यम, ये सेवन करने योग्य होते हैं। अर्थात इन 6 जो अंतरंग तप हैं, इनका भी निरंतर सेवन करना चाहिए। कौन कौन से? विनय, वैयावृत्य, प्रायश्चित्त और उत्सर्ग अर्थात व्युत्सर्ग, और स्वाध्याय और ध्यान, ये अंतरंग तप हैं। ये भी सेवन करने योग्य होते हैं। तत्वार सूत्र में भी आपने पढ़ा था, प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्त, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, ध्यानान्युत्तरम, अर्थात ये 6 अंतरंग तप के भेद हैं। पंडित जी, विनय तप किसे कहते हैं? जो पूज्य हैं उनके प्रति आदर सम्मान का भाव रखना, इसका नाम विनय है। पूज्य कौन है? पूज्य हैं 4।
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और एक उपचार विनय कहलाती है, अर्थात जो तपस्वी हैं उनकी विनय करना। इसका क्या स्वरूप समझें? पहली बात, सम्यक दर्शन महान है, पूज्य है। जो सम्यक दर्शन के कारण हैं, देव मंदिर, देव प्रतिमाएं आदि, ये भी पूज्य हैं, इनकी विनय करना। और जो सम्यक दर्शन धारण किए सम्यक दृष्टि हैं, उनकी भी विनय करना। सम्यक दर्शन के कारण और सम्यक दृष्टियों की विनय करना, ये दर्शन विनय है। ज्ञान विनय, सम्यक ज्ञान की विनय करना। सम्यक ज्ञान के कारण शास्त्र हैं, इनकी विनय करना। और जो शास्त्र के पढ़ाने वाले गुरु आदि हैं, ज्ञानी हैं, उनकी विनय करना, ये सम्यक ज्ञान की विनय है। तीसरी, चारित्र विनय। सम्यक चारित्र पूज्य है, बिना सम्यक चारित्र के मोक्ष मार्ग नहीं बनता। सम्यक चारित्र की विनय करना, सम्यक चारित्र के कारणों की, गुरुओं की विनय करना और सम्यक चारित्र के धारकों की विनय करना। 3 और चौथी होती है उपचार विनय। जो हमसे बड़े हैं, पूज्य हैं, उनके पीछे चलना, उनके आने पर खड़े हो जाना। मुनि महाराज के साथ चलना पड़े, उनका कमंडलू अपने हाथ में ले लेना, उनकी वैयावृत्ति करना, ये विनय है। ये उपचार विनय कहलाती है, उनके आने पर खड़े हो जाना। इस तरह सम्यक दर्शन की, सम्यक ज्ञान की, सम्यक चारित्र की विनय करना और जो धार्मिक रूप से पूज्य हैं उनकी विनय करना, ये विनय नाम का अंतरंग तप है। पंडित जी, वैयावृत्ति तप की क्या परिभाषा है? जो आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, आरिकाएँ हैं, क्षुल्लक एलक आदि हैं, जो व्रती हैं, अगर विहार करके आए हों, उनके हाथ पैर आदि दावना, उनकी सेवा करना, उनकी ठहरने की योग्य व्यवस्था करना, उनके आहार आदि की व्यवस्था करना। अगर उन्हें कोई मौसम आदि के अनुसार कोई बीमारी अगर हो गई हो, तो उनकी बहुत मन लगा के सेवा करना, उनके रोग का अच्छी तरह इलाज, उचित इलाज कराना, ये सब वैयावृत्ति तप के अंतर्गत आता है। पंडित जी, प्रायश्चित तप किसे कहते हैं? हम और आप सभी लोग नियम लेते रहते हैं। हमारे कुछ व्रत भी हैं, कुछ हमने नियम ले रखे हैं, उनमें दोष लगते रहते हैं। कुछ दोष हमारी असावधानियों के कारण भी लगते हैं। अतः गुरु के निकट जाकर के अपनी गलतियाँ, अपनी कमियाँ, अपनी असावधानियों को स्पष्ट कहना, गुरुदेव मुझसे ये गलतियाँ हो गई हैं, मैंने ये नियम लिया था लेकिन ये नियम मेरा इन कारणों से गड़बड़ हो गया, मुझे उसका योग्य प्रायश्चित्त दिया जाए। और गुरुदेव जो उसका प्रायश्चित्त दें, उस प्रायश्चित्त को बड़ी प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करना और प्रमोद के साथ उस प्रायश्चित्त को पूरा करना, इसका नाम प्रायश्चित्त नाम का तप है। एक तो इससे 2 लाभ होते हैं, तपस्या तो होती है और सबसे ज़्यादा जो वह गलत कार्य किया था उससे जो कर्म बंधे थे ना, वे भी सब हल्के हो जाते हैं। इसलिए प्रायश्चित तप करना बहुत आवश्यक है। पंडित जी, उत्सर्ग तप किसे कहते हैं? शरीर से निर्ममत्व होना उत्सर्ग नाम का तप है। शरीर मेरा नहीं, मैं तो आत्मस्वरूप हूँ, शरीर से ममत्व रखने का क्या वास्ता। इसके अलावा अहंकार और ममकार, इनको भी छोड़ना। स्त्री पुत्र आदि में और शरीर आदि में अहंकार ममकार को छोड़ना, ये व्युत्सर्ग नाम का तप है। मुनिराज जब व्युत्सर्ग तप में लगते हैं, तब उनका ध्यान अपने पीछे कमंडलू की ओर भी नहीं जाता। मेरा क्या है, मेरा तो कुछ नहीं है, मैं तो सिर्फ आत्मा मात्र हूँ, ऐसा चिंतन करके सबसे अपने को अलग कर लेना, इसका नाम व्युत्सर्ग तप है। पंडित जी, स्वाध्याय तप किसे कहते हैं? आलस्य रहित होकर शास्त्रों का अध्ययन करना स्वाध्याय है।
स्वाध्याय दो शब्दों से बना है, स्व और अध्याय। जो शास्त्रों का पठन पाठन अपने आत्म कल्याण के लिए किया जाता है उसका नाम स्वाध्याय है। शास्त्रों को पहले तो स्वयं गुरु के माध्यम से पढ़े और फिर जिनको नहीं आता है उन्हें पढ़ाए, भावना रखे ये सब भी ज्ञानी बने। स्थान स्थान पर शिविर लगाना, पाठशाला लगाना, मंदिर में सुबह शाम स्वाध्याय कराना, इसका नाम स्वाध्याय नाम का तप है। इसके बिना कोई जीव ज्ञानी नहीं बन सकता। मुझे क्या हेय है, क्या उपादेय है, इसका ज्ञान कैसे होगा, अज्ञान की निवृत्ति कैसे होगी, ये स्वाध्याय से होती है। और जो स्वाध्याय में लगे रहते हैं उनके ज्ञानावरणी कर्म का उदय अनुभाग बहुत कम होता है। अगले भवों में वे महान ज्ञानी बनते हैं और अपना कल्याण करते हैं। पंडित जी, ध्यान शब्द से हमें क्या तात्पर्य लेना चाहिए? ध्यान की परिभाषा आचार्यों ने दी है, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। एक वस्तु पर अपने चिंतवन को रोक देना, इसका नाम ध्यान है। चित्त में बहुत तरफ हमारा मन भटकता है, उस सब तरफ के भटकाव को रोक के एक वस्तु के ऊपर केंद्रित कर देना। ओम के चिंतन में लग जाना, ह्रीम के चिंतन में लग जाना, इसका नाम ध्यान है। ध्यान 4 प्रकार का होता है, वैसे 2 प्रकार का है, शुभ और अशुभ। अशुभ ध्यान 2 प्रकार का है, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान। शुभ ध्यान 2 प्रकार का है, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। आर्त ध्यान दुख से पीड़ित होने पर निरंतर चिंतन में होता है। रौद्र ध्यान समृद्धि मिलने पर पंच इंद्रियों के विषय सुख भोगने में जो आनंद आता है वो रौद्र ध्यान है। ये दोनों खराब ध्यान हैं, इनसे बचना चाहिए। और धर्म ध्यान अर्थात निरंतर जिन वाणी का चिंतन, लोक का चिंतन आदि कार्यों में लगना धर्म ध्यान है। और शुक्ल ध्यान तो मुनि महाराजों के होता है जब वो श्रेणी में चढ़ते हैं। इस प्रकार सब तरफ से अंक अपने मन को हटाकर अन्य विकल्पों को दूर करके जब व्यक्ति का मन एक वस्तु के ऊपर केंद्रित हो जाता है उसका नाम ध्यान है। ये ध्यान भी तप है। और ये ध्यान जो अच्छे ध्यान हैं, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये कर्मों की महान निर्जरा के कारण हैं। जैसे अग्नि सोने को शुद्ध करती है, ऐसे ही ये 6 बाह्य और 6 अंतरंग तप आत्मा की शुद्धि करने वाले हैं। तप के बिना चारित्र नहीं और चारित्र के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। अतः जिन जीवों को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में आगे बढ़ना है, जिन जीवों को अपनी आत्मा के साथ लगे हुए कर्म के बोझ को हल्का करना है, उन्हें तपरूप प्रवृत्ति अवश्य करनी चाहिए। अधिक निर्जरा के लिए तप की बहुत आवश्यकता है। तप करने के लिए अगर अच्छा तप करना है तो मुनि धर्म अंगीकार करना चाहिए। इसी आशय को लेकर आचार्य अगला श्लोक लिख रहे हैं। जिन पुंगव प्रवचने, जिन पुंगव प्रवचने, मुनीश्वराणां यदुक्तमाचरणं, मुनीश्वराणां यदुक्तमाचरणं, सुनिरूप्य निजां पदवीं, सुनिरूप्य निजां पदवीं, शक्तिं च निषेव्य मे तदपि, शक्तिं च निषेव्य मे तदपि। बोलिए। जिन पुंगव प्रवचने मुनीश्वराणां यदुक्तमाचरणं, सुनिरूप्य निजां पदवीं, शक्तिं च निषेव्य मे तदपि। जिन पुंगव प्रवचने अर्थात जिन माने इंद्रियों को जीतने वाले अर्थात मुनि महाराज, और पुंगव माने उनमें जो श्रेष्ठ हैं अर्थात आचार्य, उनके प्रवचने माने उनके प्रवचनों में, मतलब आचार्यों के द्वारा कहे गए शास्त्रों में
मुनीश्वराणाम मुनिराजों का यत उक्तम आचरणम, यत माने जो आचरण कहा गया है, अर्थात चरणान योग के ग्रंथों में जो आचार्यों ने लिखे हैं उनमें, जैसे मूलाचार आदि ग्रंथ हैं, उनमें जो मुनियों का आचरण कहा गया है। फिर देखें, जिन माने इंद्रियों को जीतने वाले, पुंगव माने श्रेष्ठ, इंद्रियों को जीतने वाले मुनि महाराज, और उनमें श्रेष्ठ माने आचार्य भगवान। आचार्यों ने प्रवचने अपने प्रवचनों में, अर्थात अपने द्वारा लिखे गए शास्त्रों में, मुनिराजों का यत माने जो, आचरणम माने आचरण, उक्तम माने कहा है, उसको अच्छी प्रकार पढ़ें और फिर क्या करें, सुनिरूप्य भले प्रकार विचार करके निजाम अपनी पदवी और शक्ति को, मैं किस पद में हूँ, किस योग्यता वाला हूँ, मैं कितना क्या कर सकता हूँ, ऐसे अपनी पदवी और शक्ति को अच्छी प्रकार विचार करके एतत् अपि, इन मुनि महाराज के चारित्र का भी निषेव्यम, सेवन करना चाहिए। आचार्य कह रहे हैं जब तक मुनिराज नहीं बनेंगे तब तक कुछ होगा नहीं, क्योंकि मोक्ष मार्गी तो मुनि महाराज ही हैं। आचार्य कुंद महाराज कहते हैं णग्गो ही मोक्ष मग्गो, नग्नता ही मोक्ष मार्ग है। इसलिए दिगंबर मुद्रा तो धारण करनी है। जब तक मैं दिगंबर मुद्रा धारण नहीं कर रहा हूँ तब तक मैं श्रावक बनूं, पर भाव हमेशा ये रखूं वो दिन कब आए जब मैं दिगंबर मुद्रा धारण करूं। फिर देखें एक बार, इंद्रियों को जीतने वाले मुनि महाराज, उनमें पुंगव माने श्रेष्ठ माने आचार्य, आचार्यों ने अपने प्रवचनों में, अपने द्वारा लिखित शास्त्रों में, मुनीश्वराणाम मुनियों का यत आचरणम उक्तम, जो आचरण कहा है उसको सुनिरूप्य पहले तो पढ़े, पढ़ने के बाद अच्छी प्रकार विचार करके निजाम माने अपनी पदवी और शक्ति को देखते हुए एतत् अपि, उनका भी इनका भी निषेव्यम, सेवन करने योग्य है। अर्थात श्रावक पद जब तक है तब तक संतुष्ट नहीं रहना है। मैंने 2 प्रतिमा ले ली, 5 प्रतिमा ले ली, चलो मेरा काम हो गया, नहीं, ऐसे नहीं। मैं कब मुनि महाराज बनूं, निरंतर उसी ओर अपना चिंतन रखना है, और जितना बने जब बने तब मुनि बनने का भाव बनाए और मुनि बने भी। पंडित जी, वर्तमान में तो मुनि बनना बहुत कठिन है। यदि हम श्रावक के व्रतों में ही संतुष्ट रहें तो आपत्ति क्या है? अव्रति की अपेक्षा श्रावक व्रती बनना बहुत श्रेष्ठ कार्य है, लेकिन श्रावक पने में संतुष्ट रहना ये भूल है। आजकल समय अच्छा नहीं है, किसने कह दिया अच्छा नहीं? क्या वर्तमान में अच्छी चर्या वाले मुनि महाराज दृष्टिगोचर नहीं होते? खूब दृष्टिगोचर होते हैं। मैं तो अच्छी चर्या वाले मुनि महाराजों के पास खूब जाता हूँ और उनकी चर्या देख के भावना करता हूँ, ऐसा मुनिपद कब मेरे को होगा। ऐसी भावना भानी चाहिए। ये कभी मत सोचो कि वर्तमान का समय मुनि बनने के लायक नहीं। मुनि बनने के लायक तो हर समय है। मैं आपसे पूछता हूँ, मुनि महाराजों के 28 मूल गुण में कौन सा मूल गुण ऐसा है जो वर्तमान में पालन नहीं हो सकता? सब पालन हो सकते हैं, हो सकते नहीं हैं, करने वाले कर रहे हैं। ऐसे ऐसे मुनि महाराज हैं जिनकी चर्या देख के चौथा काल आज भी स्मरण होता है। इसलिए कभी मत सोचो कि वर्तमान में मुनि बनना संभव नहीं। हाँ, अपनी शक्ति को आगे बढ़ाओ, पहले श्रावक बन जाओ, श्रावक बनने के बाद मुझे मुनि बनना ही है और मुनि बन के अपनी पर्याय सफल करना है। पंडित जी, मुनि महाराज का आचरण कैसा होता है? मुनि महाराज 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती रूप 13 प्रकार के चारित्र का पालन करने वाले होते हैं।
या दूसरी तरह से कहें 28 मूल गुण के धारी होते हैं। वे 28 मूल गुण जैसा आगम में लिखा है तदनुसार उनका पालन करते हैं, उनमें दोष नहीं लगने देते, और फिर भी अगर दोष लगता है तो प्रतिक्रमण प्रायश्चित के द्वारा उसकी शुद्धि करते हैं। वर्तमान समय में शारीरिक सहनन सबका अलग अलग है, तो अपना शारीरिक सहनन के अनुसार वे उपवास आदि करते हैं, परंतु 28 मूल गुणों में दोष नहीं लगाते। मुनि महाराज का चारित्र 13 प्रकार का है, 5 महाव्रत, 5 समति और 3 गुप्ती। ये कब मैं इनको धारण करूँगा, ऐसा भाव निरंतर रहना चाहिए। पंडित जी, श्रावक और मुनि में निर्जरा किसको ज़्यादा होती है? ये प्रश्न तो आपने बड़ा हल्का पूछ लिया। आप लोग इतने शास्त्रों को पढ़े हुए हैं, आप जानते नहीं हैं श्रावक से तो मुनि की निर्जरा असंख्यात गुणी होती है। आचार्यों ने लिखा है श्रावक कितनी ही अच्छी साधना करे, 12 घंटे और 24 घंटे एक पैर पे खड़े होकर सामायिक करे, और मुनि महाराज आहार कर रहे हों, विहार कर रहे हों, तो भी मुनि महाराज की निर्जरा उस श्रावक से असंख्यात गुणी, अनंत गुणी प्रति समय होती है। मुनि की तो महिमा ही अलग है, इसलिए श्रावक की और मुनि की निर्जरा का क्या कंपैरिजन करना। मुनि महाराज की जो जघन्य निर्जरा है वो भी श्रावक की उत्कृष्ट निर्जरा से असंख्यात और अनंत गुणी आचार्यों ने कही है। इसलिए श्रावक पद लेकर वृत्ति बनकर उसमें संतुष्ट नहीं रहना। सम्यक दृष्टि जीव, हम जीव मान लो, हम और आप सबसे पहले क्या करेंगे, पहले तो सम्यक दृष्टि बनने की कोशिश करेंगे। सम्यक दृष्टि बन गए, अब क्या करेंगे, अब वृत्ति बनने की कोशिश करेंगे। वृत्ति बनने के बाद फिर मुनि बनने की कोशिश करेंगे। हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, मुनि पद धारण करना। इससे लाभ क्या है, मोक्ष मार्गी बनना है तो मुनि बनना पड़ेगा, मुनि बने बिना मोक्ष मार्ग मिलता नहीं। इसलिए मुनि बनना है और मोक्ष प्राप्त करना है तो एक ही मात्र मार्ग है, मुनि बने और उत्कृष्ट सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता रूप रत्नत्रय को अपने अंदर समाहित करें। ऐसा दिन कब आएगा, मैं तो भावना भाता हूँ, आप सब भी भावना भाइये। हमें सबको अपनी पर्याय सफल करनी है। जितनी महिलाएं हैं वो भावना भाएं, हमें आरिका ज़रूर बनना है, और जितने पुरुष हैं वो भावना भाएं। अभी तो हम श्रावक के व्रतों का पालन कर रहे हैं, लेकिन शीघ्र ही मुनि बनेंगे, कर्मों का नाश करेंगे, और अब नहीं तो अगले भाव में, 1-2 भाव में मोक्ष प्राप्त करेंगे। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्तमान वेस्ट बंगाल। अमिता जैन पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन पत्नी विपिन कुमार जैन। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। स्वर्गीय माता सीतावंती धर्मपत्नी स्वर्गीय मास्टर नत्थू राम जी मुन्हानी की स्मृति में श्री सुरिंदर जैन, कांता जैन, श्री अशोक जैन, नीलम जैन, श्री पंकज जैन, अमिता जैन, श्री रजनीश जैन, दीपिका जैन, श्री ऋषभ जैन, मुदित जैन, SKJ रबर कॉरपोरेशन, दिल्ली। श्री दिगंबर जैन महिला शास्त्र सभा, सूर्यनगर, गाजियाबाद। श्री दिगंबर प्रसाद जैन, दर्शनमाला जैन, यशवीर सिंह जैन, सीमा जैन, प्रशांत जैन, सृष्टि जैन, अनु जैन, आशीष जैन, मयूर विहार 1, दिल्ली। इंजीनियर संतोष जैन, सरिता जैन, रड़ावाले, सौम्या, समता, श्वेता और समीक्षा जैन, पिपरिया, मध्य प्रदेश। श्रीमती सुशीला देवी छाबड़ा, धर्मपत्नी श्री कुंदन मल छाबड़ा, संजय कुमार, अजय कुमार, सुनील कुमार छाबड़ा, महावीर फार्मेसी, इम्फाल, मणिपुर। श्री पदमचंद जैन, श्रीमती सुशीला जैन, श्री सुदर्शन जैन, श्रीमती श्वेता जैन, कुमारी भानवी जैन।
मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान।